ठीक है कर दो वीडियो का अपना इतना फास्ट मत घुमा के। अच्छा साथियों, हमारा हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का ये लंबा गांव ब्लॉक में हमारा गंदड़ गांव पड़ता है और यहाँ राजकीय प्राथमिक पाठशाला गंदड़ है। तो वहाँ पर क्या है कि सुबह ही यहाँ जब ये स्कूल खोलने आए तो यहाँ इस कमरे में एक बहुत बड़ा सांप जो है वो अंदर है देखा गया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा स्कूल है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। और यहाँ पर जो हमारे इंचार्ज है अमरजीत जी, तो उनका कॉल आया, साथ में हमारे जेबीटी अजय चौहान जी, वो दोनों यहाँ कार्यरत हैं। तो सांप है, सांप के नाम से ही डर होता है, चाहे वो जहरीला हो चाहे ना हो। तो और साथ में हमारे जिस बीट के अंदर ये गांव आता है, उस बीट के हमारे फॉरेस्ट गार्ड श्री साहिल जी वो भी मौजूद है, क्योंकि ये भी पर्यावरण प्रेमी है, क्योंकि इनका काम ही इनके लिए यही काम है जीवों को बचाना। तो बहुत ही अच्छा काम है इनका भी। तो ये भी तुरंत यहाँ पहुँच गए। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम जो है ये कोबरा लेता है। कहने का इनका कहना है कि यहाँ कोबरा है, तो देखने पर लगेगा ये सांप कौन सी प्रजाति का है, क्योंकि इन जीवों को बचाना हम सभी का फर्ज है। अच्छा अपने पास लाइट ऑन करने लाइट ऑन कर दे, लाइट ऑन कर दे। ये सामने बैठा है तो मैं चाहूंगा कि इसको क्लोज करके दिखाएं। साथियों, ये सांप डरा हुआ सांप है और ये हमारे भारतवर्ष में जो है वो इसको घोड़ा पछाड़ कहा जाता है, यानी कि रैट स्नेक। तो ये विषहीन है, इसमें कोई जहर नहीं होता है, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर विषहीन भी हो तो उसको भी हमें बचाना है। जैसे मैं इसको टच करूंगा तो ये अपनी ये बंद कर दे, क्योंकि ये बहुत ही तेज दौड़ता है। सांप जो है तेज दौड़ने वाला सांप है। दरवाजा बंद कर दे तो ये उठाएगा। नहीं धामण है, धामण बड़ी धामण बोलते हैं इसको, घोड़ा पछाड़ बोलते हैं। वो लेकिन ये सांप है, सांप के नाम से ही डर होता है। तो ये काफी लंबी होती है, कम से कम 10-10 और 8-10 फीट का भी होता है। इसका आहार जो आपको चूहे खाना है, क्योंकि चूहों के लिए ही आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने इसको बचाया, मारा नहीं। बहुत ही ठंडा सांप होता है ये, और इसे भारत में रेसर भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत तेज दौड़ता है। ये अगर कभी भी ये सांप दिखाई दे तो डरने वाली कोई बात नहीं होती है, कोई जहर नहीं होता है। इससे इंसाफ होता है। इसका ये आजकल गर्मियों में जैसे इनका मीटिंग का सीजन होता है, और ज़्यादातर ये जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के बच्चे, उनके लिए ज़्यादातर आता है। और जैसे चूहे, वो चूहे जो खेतों में, मतलब किसान जो है इसको हरियाणा में तो पालते भी हैं, रहने देते हैं, कि मारते नहीं हैं। कोई भी इसको मारना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये कम से कम एक दिन में जो है मतलब 35 से 40 चूहे खा जाता है। हाँ, तो इन जीवों को बिल्कुल नहीं मारना, क्योंकि हमारे पर्यावरण के मित्र हैं और इनका पर्यावरण में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन फोबिया के कारण जो वो इंसान डरता है, मारना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ये शांति स्वभाव का है। बस ये है कि बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, मारना बिल्कुल नहीं है। अभी भी ये सांप दिखाई कोई बात अच्छा, ये जहर नहीं होता ना, कोई जहर नहीं होता है, ठंडा होता है। लेकिन जहर वाला भी अगर सांप हो, अगर कभी भी काट जाए, बाइट कर जाए, तो हमेशा हॉस्पिटल। कभी भी झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना,
नहीं तो टाइम व्यर्थ करेंगे तो मारे जाएंगे। हमेशा हॉस्पिटल पहुंचना, वहां एंटीडोट होती है, आपकी जान 100% बच सकती है। अपने मतलब आई है जो भी किसी के घर पे सांप आए तो उसको इसका नंबर मैं आपको भेज गोबर बहुत खतरनाक होता है। ये रेड स्नेक है जी। हाँ, इसको गोबरे पकड़ी बांध जाती है ना। सामने नहीं हो अगर किसी को भी सांप के बारे में कोई भी अगर किसी के घर में निकल जाता है या बाइट कर जाता है, कई बार पता नहीं चलता है कि ये सांप जहरीला है या नहीं है। कई बार बाइट कर गया वो आदमी हार्ट बीट के कारण ही मर जाता है, घबराने के कारण ही मर जाता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, आजकल जमाना इतना साइंस इतनी आगे पहुंच गई है, लेकिन लोग फिर भी वहीं बैठे हुए हैं, झाड़ फूक तंत्र मंत्र मणि के चक्कर। अभी कुछ दिन हुए, हफ्ता नहीं हुआ, एक लड़का था, एक ही बच्चा था वो, तो उनके उसको बाइट कर गया सांप। उन्होंने वही झाड़ फूक तंत्र मंत्र में अपना शरीर लगाया, मणि को लगाए रखा। मणि लगाने पर ठीक तो होना ही था, क्योंकि मणि वहां कामयाब होती है, मंत्र तंत्र वहां कामयाब होता है जहां नॉन वेनमस यानी कि बिना जहर वाला सांप बाइट कर गया होता है, या फिर कम जहर जो उसने दिया होता है वो ठीक हो सकता है, लेकिन जहां ज्यादा वेनम दे दिया होगा वो कभी नहीं बच सकता। वो बच्चा जो है उसकी डेथ हो गई, मर गया वो। अगर सीधा हॉस्पिटल ले गए होते तो वहां बच सकता था, क्योंकि एंटीडोट होती है, एंटीडोट वहां देख कर डॉक्टर चला देते हैं और बच जाता है। और कभी भी काट जाए तो किसी को भी हौसला दो, ताकि उसको हौसला तोड़ना है, क्योंकि घबराना नहीं है। अगर काट बाइट कर गया आप गाड़ी लो और सीधा हॉस्पिटल जाओ, किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं, बस कोई बचने के पूरे चांस है। और हमारे हिंदुस्तान में बस अंधविश्वास में नहीं जाना है, क्योंकि ये मणि वाले ये मंत्र अगर ये इतना ही जानते थे तो ये हॉस्पिटल में नौकरी नहीं मिलती। छोटे से छोटा आगे पकड़ ऐसे पकड़ो, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे पकड़ो। जाओ देखो, इतिहास कोई बढ़ाते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं, ठीक है। सुनो मेरी बात, ये क्या है, ये सांप। और कौन सा सांप? रेड स्नेक। कौन सा? रेड स्नेक, ठीक है। कभी भी ऐसा दिखाई दे तो ये समझो कि इसका नाम है रेड स्नेक, और इसमें जहर बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं होता इसमें जहर, ठीक है। लेकिन कभी भी सांप दिखाई दे तो बड़ों को बोलना है, किसी को भी, ठीक है। अपने आप आगे नहीं जाना है, सांप के आगे नहीं जाना। सांप जो वो किसी का भी मित्र नहीं होता, सांप सांप होता है, ठीक है। सुन लिया ना। कभी भी दिखाई दे डरना नहीं है, पर आगे नहीं जाना, और बड़ों को बोलना है। घर में कोई भी बड़ा है उसको बोलना है, नहीं है कोई फोन उठाओ, दौड़ के चले जाओ किसी के घर में, समझ गए। लेकिन अगर वहां खड़े हैं तो दूर से उसकी नजर रखो उसके ऊपर, पर डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कई बार घबरा जाते हैं ना, घबराना नहीं है। ज्यादातर मौतें जो भारतवर्ष में वो घबराने से होती हैं, काटने से कम। और हमारे यहाँ जो वातावरण है ना, यहाँ जो सारा पर्यावरण है ये, इसमें 5% सांप जो है वो जहरीले हैं। कितने? बाकी क्या है? बाकी कैसे है? कोई जहर नहीं होता, बिना जहर वाले विषहीन, लेकिन डर जाते हैं, समझ गए। लगा ना पता? वो सुना? हाजी बोलो, लग रहा है ना। वो एक काला काला सांप होता है, देखा किसी का काला सांप? देखा है? देखा है ना काला सांप? उसमें दो जहर, लोग उसको क्या बोलते हैं? नाग। क्या बोलते हैं? नाग। लेकिन नाग जो वो दूर से ही अच्छा लगता है, इसमें बहुत जहर होता है।
फन वाला सांप जो होता है उसको नाग बोलते हैं, ठीक है। घर में पूछते नहीं है ना, शिवरात्रि को भी जाते हैं ना, शिवरात्रि को, नाग पंचमी को भी जाते हैं। और जब सावन महीना लगता है तो पूरा महीना जो है वो बहुत पूजा करते हैं जाके। और इस नाग को या इस सांप को किसके गले में देखा है? भोलेनाथ के गले में। किसके? किसके गले में देखा है? भोलेनाथ के। और भोलेनाथ की पूजा जो है वो हर घर में की जाती है, ठीक है। तो सांपों को, किसी भी जीव को मारना नहीं है। क्या करना है? मारना नहीं है, जीवों को बचाना है। जीव जीवित रहेंगे, पर्यावरण जीवित रहेगा तो हम सभी जीवित रहेंगे। तो बोलो राम राम। राम राम साथियों, जियो और जियो और साथियों, जो हमने गंदड़ स्कूल में, राजकीय प्राथमिक पाठशाला गंदड़ में जो सांप को रेस्क्यू किया, उस सांप को हम काफ़ी दूर जंगल ले आए हैं। मेरे साथ फॉरेस्ट गार्ड श्री अपना साहिल जी, वो भी साथ में हैं। तो इन्होंने भी बहुत सहयोग किया। तो मैं इसको रिलीज़ कर दूंगा ताकि ये अपने वातावरण में जाके रहे। तो ये अपने वातावरण में जाता हुआ